ये जो होली और ईद जी। को लेकर के जो इस समय बेहूदगी हो रही है, एक मुस्लिम तो उन्नाव में मारा भी गया। नमाज सड़क पर अगर आप पढ़ेंगे तो आपका लाइसेंस चला जाएगा, जी। पासपोर्ट चला जाएगा। अभी कह रहे हैं कि ईद के दिन ही नवरात्र शुरू हो रही है तो बनारस में गोश्त बिकना बंद हो जाएगा। अल्पसंख्यक मुसलमानों के ऊपर ज़बरदस्त हमला हो रहा है। जिस हिंदू राष्ट्र को बनाने की बात ये लोग कर रहे हैं, जो हमलावर हैं, वो कैसा हिंदू राष्ट्र होगा। निश्चित रूप से अल्पसंख्यकों के लिए तो कोई जगह नहीं होगी, वो तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। ये सरकार भाजपा की मानवता विरोधी है, इसमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आप हिंदू हृदय सम्राट हैं योगी जी, तो आप अपने प्रदेश में गरीब हिंदुओं की रक्षा क्यों नहीं कर सकते हैं। काहे का उत्तम प्रदेश, सबसे ज़्यादा गरीबी वहाँ, सबसे ज़्यादा बेकारी वहाँ, सबसे ज़्यादा अन्याय और अत्याचार वहाँ। कोई नहीं खुश है बुलडोजर से, झूठी बात है। भाजपा की सरकार और भाजपा को चलाने वाले लोग, आरएसएस के लोग, इन्होंने कभी संविधान को माना ही नहीं है। इन्होंने हमेशा कहा है हम इस संविधान को नहीं मानते, हम तो मनुस्मृति को मानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं रंजय कुमार। देश के जो हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं हुए हैं। आर्थिक हालात की बात क्या ही करें, लेकिन समाज में भी जो हो रहा है वो भी किसी से छुपा नहीं है। ईद का अब समय आने वाला, और ऐसे में जिस प्रकार से संभल में ये कहा गया कि छतों पर भी जो है नमाज पढ़ने से पहले प्रशासन से इजाज़त लेनी पड़ेगी, तो बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुहासिनी जी, जो कि CPIM से हैं। मैम, पहले तो आपका नेशनल दस्तक पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अच्छा लोगों को याद दिलाया कि देश में क्या हो रहा है, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि ये जो होली और ईद को लेकर के जो इस समय बेहूदगी हो रही है, उसमें एक बात छिप जाती है। ऐसा लगता है कि होली के दिन हमला केवल मुसलमानों पर हुआ है। जो हुआ, एक मुस्लिम तो उन्नाव में मारा भी गया। उसके अलावा भी उनको धमकी देना, उनको एक तरह से कहना कि हम देख लेंगे तुमको, ये वो उस तरह का, वो तो सब कुछ हुआ। उसको कुछ कुछ मीडिया ने दिया भी। और अब ईद को लेकर के कहा जा रहा है कि नमाज सड़क पर अगर आप पढ़ेंगे तो आपका लाइसेंस चला जाएगा, पासपोर्ट चला जाएगा। अभी कह रहे हैं कि ईद के दिन ही नवरात्र शुरू हो रही है तो बनारस में गोश्त बिकना बंद हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तो हो रही हैं। अल्पसंख्यक मुसलमानों के ऊपर ज़बरदस्त हमला हो रहा है, लेकिन लोगों को ये भी याद करना चाहिए कि जिनको हिंदू समाज का हिस्सा माना जाता है, दलितों के साथ क्या हो रहा है। अगर हम होली की बात करें तो होली के दिन ही बिजनौर के नजीबाबाद में एक दलित पुरुष को वहाँ के जो दबंग लोग हैं उन्होंने होली की आग में झोंक दिया और वो बुरी तरह से झुलस गया। अभी भी यहाँ अस्पताल में है। सरकार ने शायद कुछ मदद की है इलाज में, लेकिन FIR आज तक दर्ज नहीं हुई है। उन लोगों के ख़िलाफ़ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके अलावा जो मैंने पढ़ा कि फ़र्रुखाबाद में कुछ दलित जा रहे थे होली खेलने, उनके ऊपर गोली चलाई गई। तो ये जो दलितों का उत्पीड़न हो रहा है इसी समाज में, और वही लोग कर रहे हैं जो मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, उनके ऊपर हमले कर रहे हैं। इससे लोगों को समझना चाहिए कि जिस हिंदू राष्ट्र को बनाने की बात ये लोग कर रहे हैं, जो हमलावर हैं, वो कैसा हिंदू राष्ट्र होगा। निश्चित रूप से अल्पसंख्यकों के लिए तो कोई जगह नहीं होगी, वो तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। लेकिन जो देश के हिंदू समाज का बहुत बड़ा हिस्सा है, यानी अति पिछड़े दलित महिलाएं, उनका क्या हाल होगा, इसके बारे में भी तो भाजपा वालों से बात की जानी चाहिए। महिलाओं की क्या हालत है उत्तर प्रदेश के अंदर। वो जिस लड़की के बारे में एक हाईकोर्ट के जज ने कहा, जब उसके कपड़े वगैरह उतार लिए गए थे, कि बलात्कार का प्रयास नहीं कहा जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप करके कहा कि नहीं, इसकी फिर से सुनवाई हो। वो लड़की भी दलित समाज की है और कासगंज की रहने वाली है। आज उसके परिवार को सुरक्षा देने का कोई वहाँ इंतज़ाम नहीं है। आज उनके ऊपर जो अपराधी हैं वो दबाव बना रहे हैं कि आप अपना बयान वापस ले लीजिए। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि एक तरफ तो दिखाने के लिए हमला अल्पसंख्यकों पर है, और हो भी रहा है, बहुत बहुत बुरी तरीके से हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो समाज के अन्य हिस्से हैं, जो हिंदू समाज के अंदर आते हैं, महिलाएं, दलित, इनके साथ क्या हो रहा है,
इसके बारे में भी लोगों को समझने की ज़रूरत होगी है। और इसलिए लोगों को समझना चाहिए कि ये सरकार गरीब विरोधी है, ये सरकार भाजपा की मानवता विरोधी है, इसमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, और इसलिए सबको इकट्ठा होकर के इसका विरोध करना चाहिए। लेकिन सरकार तो कह रही है कि जो आलोचक हैं, जो आप जैसे लोग हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि समाज उनके साथ नहीं है, तो एक तो उनकी कई राज्यों में सरकार लगातार बनती है, दूसरा अभी महाकुंभ हुआ था तो इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आए थे, तो उससे मुझे क्या मतलब है, लोग जाएं उनको वोट दें, वो बात मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये जो अत्याचार हो रहा है इसके बारे में भी तो सरकार से जवाब लिया जाना चाहिए कि आखिर सबसे ज़्यादा अत्याचार महिलाओं के खिलाफ, बच्चियों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के अंदर क्यों हो रहा है। अगर आप हिंदू हृदय सम्राट हैं योगी जी, तो आप अपने प्रदेश में गरीब हिंदुओं की रक्षा क्यों नहीं कर सकते हैं, आप उनको क्यों नहीं न्याय दिलाते हैं, उनके साथ अन्याय करने वालों को क्यों आप संरक्षण देते हैं, ये भी तो उनसे पूछा जाना चाहिए। आप पूछ नहीं रहे, फिर आप कह रहे लोग तो जा रहे हैं, तो लोग तो जाइए करेंगे, जब आप पूछेंगे नहीं, उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी। रामजी लाल सुमन जो कि सपा के राज्यसभा के सांसद हैं, और चंद्रशेखर आजाद जो सांसद हैं, उन पे भी हमले हो रहे हैं, और भी लोगों पर होंगे। जो भी सही बात करेगा, जो भी उनका पर्दाफाश करेगा, उसके ऊपर हमला होगा, लेकिन इन हमलों को सही तरीके से जनता के सामने अगर नहीं रखा जाएगा, इसमें आपकी जैसी मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, तो लोगों को समझ में भी नहीं आएगा कि दरअसल इस सरकार की मंशा है क्या। लेकिन योगी जी तो इस बात को कहने से बिल्कुल नहीं चूकते कि उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बन चुका है। योगी जी क्या कहते हैं, हम क्यों उसको दोहराएं, हम उनकी बात को दोहरा करके उसको तरजीह दे रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। काहे का उत्तम प्रदेश, सबसे ज़्यादा गरीबी वहाँ, सबसे ज़्यादा बेकारी वहाँ, सबसे ज़्यादा अन्याय और अत्याचार वहाँ, सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी वहाँ, सबसे ज़्यादा अस्पतालों की हालत ख़राब वहाँ, सबसे ज़्यादा स्कूल वहाँ बंद हो रहे हैं, तो काहे का उत्तर प्रदेश, ये गिरावट पे उत्तम प्रदेश है। लेकिन आप उसको बार बार रिपीट करेंगे, उनकी बातों को तरजीह देंगे, उनको उनका महिमा मंडन करेंगे, तो निश्चित रूप से जो वो झूठ बोल रहे हैं वो लोगों के लिए सच के रूप में तब्दील हो जाएगा। मीडिया दिखा रहा है कि बुलडोजर एक्शन से माफिया राज खत्म हो गया। देखिए, वही तो मैं बार बार कह रही हूँ, अगर मीडिया ये दिखा रहा है तो वो उनकी बात को ही दोहरा रहा है। आखिर जो लोगों के ऊपर बुलडोज़र चल रहा है उनसे भी तो बात कीजिए। आप वो कहेंगे कि भाई मेरे पास तो पूरा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बुलडोज़र नहीं चलेगा, तो मीडिया को तो ये कहना चाहिए कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की बात का उल्लंघन करके कैसे वो चल रहा है, बुलडोज़र चल रहा है। कोई नहीं खुश है बुलडोज़र से, झूठी बातें हैं सब। लेकिन सरकार अब कह रही है कि क्या कभी इस देश में ऐसा हो सकता है कि आप अपनी छत पे पूजा कराने के लिए हिंदुओं को किसी सरकार से इजाज़त लेना पड़े। तो अब जब मुस्लिमों को ये कहा जा रहा है कि अपने ही जो घर हैं उसकी छत पे नमाज भी नहीं पढ़ने दे रहे हैं, इसी बात का तो विरोध होना चाहिए कि ऐसा कैसे कर सकते हैं। क्या हिंदू गोश्त नहीं खाता है, क्या हिंदू नॉनवेज नहीं खाता है, उसके खाने पर तो कोई प्रतिबंध है नहीं, लेकिन इनके बेचने पर प्रतिबंध है। तो ये जो आप एक समुदाय के साथ लगातार इस तरह से सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, उसके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए आप कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि इससे जो बहुसंख्यक हैं वो थोड़ा खुश हो जाएंगे। अभी मैंने एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट की बात सुनी, उसने कहा कि अगर मैं परेशान हूँ तो मुझे तब अच्छा लगता है जब मैं देखता हूँ तो मुझसे भी ज़्यादा परेशान कोई है। तो अगर वो सरकार उसको ये एहसास दिला दे कि हाँ तुम तो परेशान हो, हम कर रहे हैं, लेकिन तुमसे भी ज़्यादा हम किसी दूसरे को परेशान कर रहे हैं, तो फिर वो अपनी परेशानी कुछ हद तक भूल जाता है। यही सब सरकार कर रही है कि आपको नौकरी नहीं दे रही है, आपको खाने को नहीं दे रही है, आपके बच्चे की पढ़ाई छीन रही है, आपके अधिकारों को छीन रही है, आपकी बिटिया सुरक्षित नहीं है, लेकिन आपको ये समझा रही है कि हम आपके साथ हैं और देखिए हम दूसरे के साथ कितना बुरा कर रहे हैं। ये इंसानियत को ख़त्म करने वाला तौर तरीका है। किसी भी देश में नागरिकों को पहनने का जो है अधिकार, कि क्या कपड़े पहने, क्या खाएं और कहाँ जाएं, ये सारे उनके अधिकार होते हैं। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि भाजपा सरकार इसमें जो है बंदिशें लगाती जा रही हैं। भाजपा की सरकार और भाजपा को चलाने वाले लोग, आरएसएस के लोग, इन्होंने कभी संविधान को माना ही नहीं है।
इन्होंने हमेशा कहा है हमें संविधान को नहीं मानते, हम तो मनुस्मृति को मानते हैं, इसलिए वो लगातार बता रहे हैं कि हम संविधान नहीं मानते। अब लोग उनकी बात को सुनना समझना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, या कैसे लोगों को समझाया जाए, इसमें हमको और आपको और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अभी आपने कहा कि जिस प्रकार से एससी जो समाज का एक बड़ा तबका है, एससी हैं, एसटी हैं, जब इनसे ये बात करते हैं तो बोलते हैं कि इससे पहले कितने लोगों को राष्ट्रपति बनाया गया है किसी सरकार में, और इस तरह की बातें और बहुत सारी योजनाओं का नाम बताते हैं। देखिए, प्रतीकात्मक बातें तो वो रखते हैं, और इसके पहले भी, कोविड के पहले भी हमारे नारायणन जी भी दलित हैं, वो राष्ट्रपति बने हमारे देश के, हमारे डॉक्टर अंबेडकर न्याय मंत्री बने इस देश के। तो ये तो सब बातें वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए करते हैं, और ये नहीं बताते हैं कि जब वो बेचारे मंदिर में गए तो मंदिर शायद धोया गया, ऐसा मैंने सुना है। हमारे जो ये दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। तो मैम, अभी जो ये हालात हैं उस पर आप क्या कहना चाहिए, जिस पर लगातार रोजगार के मुद्दे पे तो बात नहीं होती मीडिया में, ना ही जो है। मैं यही तो बार बार बात कह रही हूँ कि जैसे कि आपका मीडिया है जो बहुत से मुद्दों को उठाता है, लेकिन आप भी जब अपना सवाल करते हैं, आप कहते हैं योगी जी तो ये कह रहे हैं, योगी जी तो वो कह रहे हैं, सरकार अरे रुक जाइए, तो आप क्यों ये कहते हैं? ऐसा लगता है कि आप भी उनकी बातों को वज़न दे रहे हैं, यही मैसेज जाता है। तो मीडिया जो सही चीज़ लोगों के सामने रखना चाहती है, उसको भी उस सही चीज़ को रखने का सही तरीका भी खोजना पड़ेगा। धन्यवाद मैम। तो हमारे साथ बातचीत कर रही थी सुहासिनी जी, जो कि सीपीआई-एम से संबंध है, और जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि सरकार जो कह रही है उसके सुर में सुर मिलाना जो है मीडिया को बंद करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन मुद्दों की बात नहीं हो रही है जो कि समाज के जो प्रमुख मुद्दे हैं, जिस प्रकार से रोजगार को लेके, शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके बात होनी चाहिए। लेकिन आज के समय में मीडिया में लगातार क्या चर्चा हो रही है, जो सरकार कह रही है उसी को मीडिया दोहरा रहा है। इस बात को सुहासिनी जी ने कहा। आप क्या सोचते हैं इस बातचीत पे? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।